प्रदेश में मोडिफाइड लॉकडाउन तहत आज शू सरकारी दफ्तर और फैक्टरियां भी शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से घरां बारे नहीं निकलवारी करी थी। मोडिफाइड लॉकडाउन चलता जयपुर की कई औद्योगिक इकाइयां और फैक्टरियां में कामकाज भी शुरू। सरकारी दफ्तर में भी पूग्या एहलकार। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही 1535। आज 57 नवा मामला आया सामने। नागौर जिला बासली खेतर की एक नवजात टाबरी भी हुई कोरोना से संक्रमित। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि उत्पादन परिवहन में सुगमता लियाबारा उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप करो लॉन्च। ऐप के जरिए काश्तकार बेच सकेला आपरो उत्पाद। और लॉकडाउन चलता केंद्र सरकार का काश्तगारा और आम लोगों ने दी जा रही खास राहत। केंद्र की न्यारी न्यारी योजना में गरीब और जरूरतमंद लोगों ने दे रही है संबल। नमस्कार, संजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रदेश में आज शू मोडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो गयो है। इन साथ ही सगड़ा सरकारी दफ्तर भी खुल गया है। मोडिफाइड लॉकडाउन में जिला और सचिवालय रा महकमा रा सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रा एहलकार और स्टाफ रा दूजा कर्मचारी भी आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि मोडिफाइड लॉकडाउन रो मतलब वो नहीं है कि लोग घर से बाहर निकलेला। वना कहो कि लोग किसी भी सूरत में आपरो जीवन खतरा में नहीं डाले और घर में ही रहे। एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आता है तो पूरी उसकी हिस्ट्री ली जाती है, कहाँ वहाँ वो गए, किससे मिले, तो बकायदा वो ड्रिल पूरी की जाती है और ड्रिल को मेंटेन सरकार कर रही। तभी राजस्थान में काफ़ी हद तक हमने देखा है कि मरीज आए हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ही उनका टेस्ट हो गए हैं। आज जो अधिकांश मरीज आप भर्ती हैं तो आप सोच लीजिएगा कि वेंटिलेटर किसी के नहीं लगा है। वेंटिलेटर नहीं लगना बड़ी बात है। और 3 मरीज आईसीयू में खाली है। 964 मरीज राजस्थान के अंदर सामान्य वार्डों के अंदर है। तो इसीलिए कि सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकार ने जो जागरूकता दिखाई, उसके कारण से समय रहते हुए सबके टेस्ट भी हो रहे हैं। समय रहते हुए उनके लिए व्यवस्था हो रही, इलाज हो रहा है संभव, आइसोलेशन में रखा जाता है, सब कुछ किया गया। इसलिए आज देखिए कि 3 लोग सिर्फ आईसीयू में, 3 लोग। और तो और हमने करीब 4000 जो है जो टेस्ट हुए उनको हमने बाहर भेजा, दिल्ली भेजा है जल्दी उसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए। ये मेरे ख्याल से देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने ये कदम उठाया कि हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं रहे कोई, क्योंकि कैपेसिटी बहुत बढ़ाई हम लोगों ने। इसीलिए आज देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट कहीं हो रहे राजस्थान में हो रहे हैं। महाराष्ट्र भी अब तो पीछे छूट गया है। तो आप सोच सकते हो कि जो इतना बढ़ाया है तो वो कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद भी इतने टेस्ट हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि वो समय पर रिजल्ट नहीं आ सकता उनका। तो 4000 सैंपल हमने भेजे हैं, आज सुबह ही दिल्ली भेजे हैं। कल शाम तो उसी रिपोर्ट आ जाएगी। हम चाहेंगे। मोडिफाइड लॉकडाउन रे चलता आज कई औद्योगिक इकाइयां और फैक्ट्रियां में सीमित तादाद में कर्मचारियों की आवाजाही देखने खातर मिली। फैक्ट्रियां में काम करवा वाला कर्मचारियों और मजदूरों खातर सैनिटाइजर, टनल मशीन, जरूरी मास्क और दस्तानारों इंतजाम करो गयो है। फैक्ट्रियां में काम करवा वाला कर्मचारी और मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन भी कर रहा है। पेश है जयपुर सुमा का संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। उसमें से 25 से 30% लोगों को हम बुला रहे हैं। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। वो लोग भी वो हैं जिनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को हम बुला रहे हैं। और जैसे हम फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करेंगे, चालू हो गई, उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जिनको ज़रूरतमंद हो उनको हम राशन सामग्री भी उपलब्ध कर रहे हैं। हम मास्क पहन रखे, हाथों में ग्लव्स पहन रखे और दूरी बना के रखते हैं। हमने टनल लगा रखा है जिसमें हम सारे कर्मचारियों को सैनिटाइज करते हैं। बाकी ग्लव्स और मास्क वगैरह हम निःशुल्क अपने लेबर को दे रहे हैं और बाकी सभी सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। मोडिफाइड लॉकडाउन में आज प्रदेश रा सरकारी दफ्तर में भी कर्मचारियों की आवाजाही देखने मिली। बटे हाल ही कई दफ्तर में रोटेशन प्रणाली रे तहत कर्मचारी उपस्थिति दे रहा है।
दफ्तर बारे कर्मचारियों ने प्रवेश से पहले वनारा हाथा ने सेनेटाइज करवायो जा रही है। मास्क पहरवो जरूरी कर दीनो है। बटे दफ्तर में कर्मचारी सामाजिक दूरी रो पालन भी कर रहा है। लॉकडाउन का जो फर्स्ट डे है तो सभी कर्मचारी इसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पूरी तरह से इसका पालन किया जा रहा है। 30% कर्मचारियों का अटेंडेंस है और बाकी घर से काम करेंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 1535 वेगी है। आज 57 नवा मामला सामने आया। इनमें सबसे बत्ता जयपुर में 43 रोगी मिले हैं। बटई जोधपुर में 6, कोटा में 3, झुंझुनू में 2 और अजमेर, बांसवाड़ा और नागौर में एक पॉजिटिव मरीज मिलो है। प्रदेश में अबार तई सबसे बत्ता संक्रमित जयपुर में 578 है। स्वास्थ्य महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बतायो कि प्रदेश में अबार तई कोरोना पॉजिटिव 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बटई इलाज रे पचे 205 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इनमें 97 लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दियो गयो है। नागौर जिला में आज एक और पॉजिटिव मामलों सामे आबार पछे आरी तादाद बढ़ 59 वेगी। बटई जिलारा बासनी गांव री एक नवजात टाबरी में भी कोरोना वायरस रा संक्रमण री पुष्टि हुई है। परबतसर में भी एक वो है जो कि हमारी अस्थायी रूप से वहाँ पुलिसकर्मी है जिसकी वहाँ ड्यूटी थी। काउंट तो हमारे परबतसर में ही हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो निवासी परबतसर की नहीं है। और बाकी 6 जो लाडनू शहर के हैं उनमें से एक वो व्यक्ति है जिसका सैंपल जयपुर में लिया गया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर लॉकडाउन जारी है। जयपुरा रामगंज इलाका समेत दूजा इलाका में कोरोना पॉजिटिव मिलबार पछे कर्फ्यू लागोड़ो है। अटे लगातार ड्रोन से निगरानी करी जा रही है। बटई शहर दूजा हल्का में भी जरूरी सेवाओं वाहना ने छोड़ दूजी सगड़ी आवाजाही बंद है। शहर में ठोर माते नाकाबंदी कर जवान तैनात किया गया है। प्रशासन द्वारा कर्फ्यू की पालना करवाई जा रही है, लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है। आप देखेंगे मेरे सामने जिस तरह फायर ब्रिगेड की जो मशीन लगी हुई है उसके द्वारा हर गाड़ी को, बाइक को यहाँ पे सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सर, किस तरह वाहनों को निकलने दिया जा रहा है और क्या व्यवस्था है सर आपके यहाँ? देखिए सर, व्यवस्था तो ये है हमारी तो कि हर गाड़ी को चेक करके बाहर निकालते हैं हम, और जो भी गाड़ी आती है उसको सैनिटाइजर करवा के निकलवाते हैं हम। जयपुर में जो आज कोविड-19 के जो आंकड़े हैं वो 543 हो चुके हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। जयपुर से मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कोरोना से मुकाबलो करवा खातर एक खास तरह रो उपकरण बनायो है। इरो जोधपुर एम्स में परीक्षण भी करो जा चुको है। ओ पराबैंगनी किरणा और आक्सी कारका की मदद से मास्क, एप्रन, PPE किट और दूजा उपकरण ने सैनिटाइज कर सके है, जिससे वणा ने दोबारा काम में लियो जा सके है। फिलहाल एम्स में इरो उपयोग N95 मास्क रा सैनिटाइजेशन में करो जा रही है। जो हाइड्रोक्सिलार जो क्लीनिंग एजेंट है वो भी एक साथ मिलके स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन सिस्टम बनाया हमने। तो इससे सारे मेडिकल एक्सेसरीज N95 मास्क भी डिकॉन्टेमिनेट हो सकता है। इसीलिए अभी जो प्रोटेक्टिव गियर का प्रॉब्लम चल रहा है, अवेलेबल नहीं है डॉक्टर के पास, ये डिकॉन्टेमिनेट करके यूज कर सकेंगे। प्रदेश री न्यारी न्यारी जेड़ा में बंद कैदी आप आपरा हिस्सा रो भोजन बचार लॉकडाउन री टेम जरूरतमंद लोगों ताई पुगारिया है। जैसलमेर में तो कैदी खाणु पुगावा खातर एक दिन रो उपवास भी राख्यो, जिसू आपरा हिस्सा रो भोजन जरूरतमंदा ताई पुगायो जा सके। पेश एक माँ का संवाददाता धर्मेश भारती री एक रिपोर्ट। विशेष बातचीत ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों ने अपने हिस्से का भोजन बचाकर जरूरतमंदों को भिजवा रहे हैं। जब जेल बंदियों से हमने जब बात करने लग गए, हम सुपरडेंट्स को पूछा, यार हमारे यहाँ इतना खाना बनता है, क्या हम कुछ खाना इन ज़रूरतमंदों को दे सकता है क्या? तो बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे बंदी जो खुद क्रिमिनल्स में बहुत सारे केस है, वो भी इंसान है, उनके भी परिवार बाहर रहते हैं। उन्होंने जब ये बात समझ में सामने है, उन्होंने मोर और लेस सभी जेलों में करीब 50% ऑफ जेल से जो उन्होंने कहा साहब हमारा कुछ रोटियां कम कर दो,
8 के बजाय हम 6 खा लेंगे, 2 आप कम कर दो। और उसी हिसाब से जितना दाल कम कर दिया, और उसके हर रोज़ हम लोकल पुलिस से, NGO से संपर्क रखते हैं, और जहाँ जहाँ खाना की ज़रूरत पड़ती है वहाँ खाना हम भेजते रहते हैं। इसके अलावा जेल बंदी नियमित रूप से मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे हैं। स्ट्रेंथ है हमारा 21,000 के आसपास, और उसमें आज के तारीख में 19,000 बंदी है। तो क्योंकि ये लॉकडाउन, कोरोना वायरस आने के बाद, लॉकडाउन के बाद ये जेलों में अंदर ही रहने लगे, तो 2-3 चीज़ें हमने सोचा कि समाज के ज़रूरतों को देखते हुए कुछ परिवर्तन कर सकते और करना भी चाहिए था। एक तो ये था कि हर जेल में हमारे पास बंदी है जो कपड़े सिलाते हैं, तो ये मास्क बनाने का हमने हर सेंट्रल जेल में, हर डिस्ट्रिक्ट जेल में जहाँ जहाँ पे बंदी रहते हैं और मिशन है उनसे कराया। आज दिन तक करीब 1,80,000 मास्क हमने बना के, पहले तो हमारे खुद के स्टाफ को दिया, दूसरा हमारे खुद के हर बंदी को, कोई भी बंदी अंदर बिना मास्क का रहे तो हर बंदी को एक वो दिया है। साथ ही साथ फिर एक प्राइवेट कंपनी के साथ हमने टाई अप करके वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर्स, जिसमें ओपन एयर जेल में क्योंकि बंदी रहते हैं जो दिन में बाहर जाके अपना नौकरी करके वापस आते हैं, लॉकडाउन के वजह से उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया और इनको काम करने का मौके जो बाहर मिलते थे वो बंद हो गए। तो इंडस्ट्री वॉक खोलने से अब करीब 60 से 80 आदमियों को हम वहाँ पे सैनिटाइज़र बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा रखा है। 3 शिफ्टों में 24/7 काम करते हैं और उनको तनख्वाह मिल रहा है। निश्चित रूप से विपदा के समय जेल बंदियों की ये पहल उनके मानवीय चेहरे को भी दर्शाती है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। झुंझुनू जिला में कोरोना महामारी रा संकट में अठे पहली रा सैनिक भी लोगों की मदद खातर आगे आ रहा है। अठे सेवानिवृत्त सैनिक पुलिस और प्रशासन रो काम में लागोड़ा है। बना अठे जिला में कई ठोरा माते पुलिस रा जवाना रस आगे मिलर लॉकडाउन री पालना री जिम्मेदारी उठा रहा है। सबको मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ, गवर्नमेंट के साथ हुए हो। देश की सीमा की रक्षा करने वाले जाबाज सैनिक आज कोरोना की संकट की घड़ी में पब्लिक, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग दे रही हैं और आज उसी मुस्तैदी से काम कर रही हैं जिस मुस्तैदी से वो सीमाओं पर काम करते हैं। हम जानना चाहेंगे हमारे साथी सैनिक से कि वो क्या बताते हैं इस बारे में। जैन सैनिक में सूबेदार अमर सिंह, आज मैं एविएशन से रिटायर्ड हूँ। गांव मेरा दिल से कला, यहाँ झुंझुनू किसान कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने 19 मार्च को ही झुंझुनू की अथॉरिटी को लिखित में दे दिया था कि मैं यहाँ पब्लिक की या पुलिस की सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ऐसी धरती के रहने वाले हैं जहाँ पर हर आपको 2 किलोमीटर के ऊपर शहीदों की मूर्तियाँ मिल जाएगी और हम एक शहीदों के शेखावटी अक्षत्र के रहने वाले हैं। तो भारत के इस जो महामारी के ऊपर हम विजय पाने के लिए घर से निकल कर आ रहे हैं और 10-12 घंटे दिन के अंदर 24 घंटे कभी भी जरूरत पड़ती है हम इनकी सहायता कर रहे हैं। प्रदेश में लॉकडाउन रे चालता जठे पुलिस प्रशासन और कई सामाजिक संगठन गरीब जरूरतमंदारी मदद खातर आगे आ रहा है। बठई करौली जिला रा डांग के तरह खेड़िया गाँव रा लोग भी एक मिसाल पेश करी है। शहर में फंसा गाँव रा लोगों रा 46 परिवार री 18 ग्रामीण मदद कर बनाने खाद्य सामग्री और दूजो जरूरत रो सामान मुहैया करवा रिया है। लेकिन करौली जिले के इस गांव में यह शहर सार्थक होता नजर आ रहा है। यहाँ के लोग जिस तरह जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, वो वाकई राजस्थान नहीं देश में एक अपने आप में एक मिसाल है। और निश्चित रूप से वो लोग साधुवाद के पात्र हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में वे अपने छोटे भाइयों की, अपने सहयोगियों की, उन परिवारों की मदद कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है। दूर दराज के इलाकों में उनके अपने कहीं खो गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं। दानदाताओं ने अपनी मौजूदगी में यहाँ के ग्रामीणों को यह सामान वितरित किया। आइए इस बारे में हम बात करते हैं विकास अधिकारी से। जी, यहाँ पे समस्त खेड़िया ग्रामवासियों के सहयोग से एक अभिनव पहल कहूँगी मैं इसे, वो चालू की गई है और इसे आज क्रियान्वित होते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जो वाकई में नीडी थे या फिर किसी सरकारी मदद से वंचित रह रहे थे या उनके जो परिवार के मुखिया हैं वो कहीं दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, उनकी महिलाएं यहाँ पर थी
और बच्चों के लिए रसद सामग्री मिलना मुश्किल हो रहा था। लॉकडाउन का पीरियड चल ही रहा है, तो इस संकट की घड़ी में सभी गांव वालों ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए उन परिवारों की वंचित एवं ज़रूरतमंद परिवारों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक निर्णय लिया। पूर्णतः सार्थक होने के लिए मैं यही मानती हूँ कि इस तरह की मुहिम, इस तरह का अभियान, अन्नदाता अभियान जो कि यहाँ आपके सबके सामने प्रदर्शित हो ही रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी ही मुहिम सभी गांव वालों के द्वारा चलाई जाए, मेरी ये सबसे निवेदन आग्रह रहेगा। अन्नदाता की ही मदद करे, ऐसी हम इस कार्यक्रम से उम्मीद करते हैं। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार। સેવા ભારતી સંસ્થાની શું आज जयपुरा रेलवे स्टेशन माथे कूली वर्ग और मजदूरा ने राशन सामग्री बांटी की। संस्थाની શું कुल 61 जरूरतमंद परिवार ने राशन सामग्री बांटी की। लॉकडाउन में काश्तकारा उत्पादनारी बिक्री समस्या ने देखता तका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कृषि उत्पादनारा परिवहन में सुगमता ल्याबारा उद्देश्य शू किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च कर्यो है। ऐप रा जरिया शू काश्तकार एक तय सीमा खेतर में आपरो सामान बेच सके है। किसान रथ ऐप माते फिलहाल 5.7 लाख ट्रक मौजूद है, जाने काश्तकार अपनी सेवा रसारू बुक कर सके है। किसान रथ नाम से एक मोबाइल ऐप तैयार किया है और उसको लॉन्च भी किया है। उस लॉन्च को मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप अपने नज़दीकी जो वाहन मालिक है उनसे संपर्क करके अपने कृषि उत्पादन को मंडी में ले जाने में बड़ी सुगमता रहेगी। और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप देश के लगभग 12 भाषाओं में उपलब्ध है और इस ऐप के माध्यम से जो वाहन मालिक है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोटा जिला कृषि उपज मंडिया में कृषि जिनसारी खरीद शुरू होगी है। इन दौरान काश्तकार अपनी फसल बेचवा खातर मंडिया में ल्या रहा है। कोरोना संक्रमण ने देखता थका मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनवो जरूरी है। जिला में ग्राम सेवा सहकारी समिति माते खरीद केंद्र बनाया गया है। समर्थन मूल्य माते कृषि जिनसारी खरीद शुरू करवा माते काश्तकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद दीनो है। काम किया है और अच्छे भाव में बिक रहे हैं। हमें सलाह दिए उसके अनुसार हम चल रहे हैं। जैसे मान लो कि अभी ये कोरोना वायरस का मामला चल रहा है, लॉकडाउन में रह रहे हैं जब से। मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा किया है कि टाइम पे फसलें कट गई और बेचने के लिए मंडी खोली तो हमारा टाइम पे काम चल जाएगा, लेन देन हो जाएगी। आपात व्यवस्था में आके और केंद्र चालू हुए, इससे किसानों को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। हम लोग यहाँ बपौर मंडी प्रांगण में जो है चना, सरसों और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रहे हैं और यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुरूप इनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। कोटा के बपावर कला की इस मंडी में भी समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों और चने की खरीद शुरू कर दी है, जिसका किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान हो पा रहा है। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, कोटा। प्रदेश भर में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की हर जरूरी मदद कर रही है। इन कड़ी में अजमेर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 18 काश्तकारों ने घणो संबल दे रही है। प्रधानमंत्री योजना जी वो 2000 रुपये दिए, हमारे सबके खाते में आए 2000 और बहुत किसानों के लिए बहुत मतलब फ़ायदा कर रहे हैं मोदी जी। ये पैसा है बहुत फ़ायदामंद है और ये बहुत मान सम्मान है। मोदी जी ने पैसे डाले, ये बहुत काम में आ रहे मेरे पैसे। किसान सम्मान योजना के तहत भारत सरकार की तरफ से हमारे पास 2000 रुपये आए हैं और 6000 रुपये की राशि हर 4-4 महीने में आने का था, उसकी हमारे पास राशि आ गई है और उससे हमने कुछ खाद और बीज आने वाले बारिश की तैयारी के लिए हमने खरीद लिए हैं और उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम खेती, छोटे मजदूर हैं, कर रहे हैं खेती करने के लिए। मुझे
जयपुर जिलारा बसीरा देवा गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंद लोगों ने घर घर जार राशन रो गेहूं बांटो जा रही है। इन दौरान सामाजिक दूरी रो भी खास ध्यान रखो जा रही है। ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है और ये गेहूं उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से घर घर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी के तहत वितरण करवाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर पे जाके वितरण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मान फ्री में गेहूँ दिया जाए, एक आदमी का 5 किलो 25 किलो गेहूँ मान 5 आदमी का फ्री में मिल जाए। प्रधानमंत्री मान फ्री में गेहूँ मिल जाए रोजने से। हम 7 जने हैं, उस 5 किलो के हिसाब से हमें 35 किलो गेहूँ मिले हैं। हर एक उसके 5 किलो गेहूँ है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे समय में हमारी इतनी सहायता की और हमें फ्री में गेहूँ और सब कुछ दिलवाया। धौलपुर जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों खातर घनी मददगार साबित हो रही है। इन तहत योजनाओं में भेड़ी महिला वाला जनधन खाता में 500 रुपया की राशि जमा करवाई गई है। अब यह महिला बैंक से आपरी आ राशि निकाल संकट री घड़ी में आपरी जरूरत रो सामान जुटा रही है। 500 रुपये आए हैं, उनसे मैंने अपने घर का राशन भराया है और उनसे अपनी गृहस्थी को पाल रही हूँ। आगे भी मोदी सरकार के द्वारा जो भी लाभ मिलेगा उसको उठाएंगे, उसी से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने योजना में 500 रुपये डाले थे, उनसे मैंने अपने घर का राशन भराया। संकट में उसमें मैंने बहुत काम चला। मोदी जी ने 500 रुपये, प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये डाले, उससे मैंने घर का राशन पानी भराया, घर का खर्चा चलाया। जो मोदी जी ने जनधन खाते में पैसे डाले थे, जो 500 रुपये डाले थे, उससे हमने निकाले, हमने घर के खर्चे में चलाए थे, उससे हमें बहुत मदद मिली थी। आदिवासी बहुल जिला प्रतापगढ़ में लॉकडाउन रे चलता केंद्र सरकार री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना और उज्ज्वला योजना घनी मददगार साबित हो रही है। आ योजना वाला लाभार्थियों ने केंद्र सरकार काने सु खास मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जनधन योजना के तहत माँ का खाता में 500 रुपये आया है और अन्य 500 रुपये से माँ के थोड़ी सुविधा भी है घर चलावा में। अन्य के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो अभी ये कोरोना महामारी चल रही है उसके तहत जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है 500 रुपये, जिसके माध्यम से हम कुछ राशन सामग्री अपने घर में ला सके और अभी जो कुछ जो रोज कमा के खा रहे लोग उनको भी सहायता पहुँचाई जा रही। ये अभी हमारे लिए एक मददगार साबित हो रही है, क्योंकि ऐसे में हम आज हमारे को 20 से 25 दिन होने में आ रहे हैं, ना हम कोई रोजगार कर पा रहे हैं, काफ़ी परेशानी में है हम लोग और मैं पैसे से भी अभी मोहताज हो रहे थे। और आज जो ये हमारे मैसेज भी आया था तो हम लोग अभी बैंक आए हुए पैसे निकलवाने के लिए, तो मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी रे साथ ही बिजली री आपूर्ति सुचारू बनाए राखबारी चुनौती भी सामे आ रही है। एड़ा में बिजली महकमा रा कर्मचारी निर्बाध आपूर्ति खातर आपरी अहम भूमिका निभा रहा है। इरो जायजो लीनो मां का संवाददाता विशाल बेरिस्टो। धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में बढ़ रही है बिजली की खपत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर हमें 24 घंटे बिजली ना मिले तो क्या होगा। मैं इस वक्त हूँ जयपुर के खासाकोटी सब स्टेशन में। आइए चलते अंदर और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर 24 आवर्स 24/7 बिजली की सप्लाई जारी करने के लिए यहाँ पर स्टाफ तैनात रहता है। चौधरी साहब ये बताइए कि किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं इतनी मुश्किल घड़ी में। ये वैश्विक महामारी कोविड-19 जो पूरे विश्व में छाई हुई है और हमारा विभाग 24/7 वर्किंग आवर में ये बिजली सप्लाई करना रूप से चालू रख रहा है और जब भी किसी तरह की कोई कंप्लेन आती है तो उसको हमारी टीम तुरंत जाके उसको रेक्टिफाई करती है। कितना स्टाफ तैनात रहता है एट ए टाइम? 1/3 स्टाफ हमारा एट ए टाइम यहाँ तैनात। 1/3 बोले तो
1/3 का मतलब रोड मेंटेनेंस की टीम है, उसमें 3 या 4 व्यक्ति एनी टाइम यहाँ रहते हैं। और ये सब लोग पूरी मुस्तैदी के साथ 24/7 तैनात रहते हैं ताकि मुझको और आपको बिजली की सप्लाई बिना रोक टोक बिना रुकावट के मिल सके। विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। जोधपुरा वावड़ी उपखंडरा जायत्रा गांव में आज एक 5 साल टाबररी बोरवेल में पड़वासू मौत वेगी। घटनारी सूचना पार मौका माते पूगी पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर बच्चारा शव ने पारे निकाल्यो। हैं घर में संभालिया तो मारे वो मैं नहीं बिगड़ो जो मने पतो उन्हें ध्यान करियो के 15-20 फुट नीचे ला दो तीन मैं के बचो तीन में गिर गो। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस वगैरह की तरफ से बहुत प्रयास किए गए, परंतु बच्चा पानी में अंदर चले जाने से शायद उसने अपने प्रयास किए होंगे तो बच्चा पानी में चला गया और काफ़ी गहराई में चले जाने से बच्चे का है पानी में डूबने से उसका दम टूट गया है। न ही इसके परिवार वालों को, हमें भी बहुत दुख है कि हमने इतने अथक प्रयास करने के बाद में भी हम सफल नहीं हुए। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है और बच्चा मृत निकाला गया है। और आखिर में खास खबर ही कर फिरूँ। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन तहत आज सु सरकारी दफ्तर फैक्ट्रियां भी शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से घर बारे नी निकलवारी करी अपील। मॉडिफाइड लॉकडाउन रे चलता जयपुरी कई औद्योगिक इकाइयां फैक्ट्रिया में कामकाज भी शुरू। सरकारी दफ्तर में भी पूग्या एहलकार। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़र भी 1535। आज 57 नवा मामला आया सामे। नागौर जिलारा बासनी खेतर एक नवजात टाबरी भी कोरोना से संक्रमित। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि उत्पादन परिवहन में सुगमता लियाबारा उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप करो लॉन्च। ऐप रे जरिए अब काश्तकार बेच सकेला आपरो उत्पाद। और लॉकडाउन रे चलता केंद्र सरकार का निशु काश्तकार और आम लोगों ने दी जा रही है खास राहत। केंद्र की न्यारी न्यारी योजना में शू गरीब और जरूरतमंद लोग उठा रहा है फायदा। इन साथ राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।